Hello students, good morning everyone. Next we will discuss the next topic self-induction. Self-induction इस चैप्टर के दो टॉपिक बचे हैं लास्ट हमारे पास आज, एक सेल्फ इंडक्शन और एक है म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों टॉपिक्स में से हमेशा एग्जाम में एक टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन में से ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका डेफिनेट आता है। तो सेल्फ इंडक्शन जो है इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय virtue of which the coil opposes the change in the strength of the flowing current and the coil induces an EMF itself। होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन जो है एक सिंगल कोयल जो है, इंडक्शन कोयल नहीं होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये कोयल जो है जैसे हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो उस फ्लोइंग करंट का अपोज करती है, करंट का क्या करती है, अपोज करती है। तो इस कोयल के अंदर आपका EMF इंड्यूस होता है, क्योंकि जैसे ही हम इसका करंट फ्लो करेंगे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आपका धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स भी आपका चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इस कोयल के अंदर EMF इंड्यूस होगा। जो EMF इंड्यूस होता है कोयल के अंदर उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है किसकी, फ्लोइंग करंट की, या जो करंट हम फ्लो कर रहे हैं ना, फ्लोइंग करंट का हमेशा अपोज करता है इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, एक फ्लोइंग करंट जो हम पास किया है और जो बाद में अपने आप डेवलप होता है उसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, या EMF डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड EMF। इसकी डेफिनेशन जो है वो यही है, सेल्फ इंडक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कोयल, प्रॉपर्टी ऑफ ए कोयल by the effect of which the coil opposes the, oppose का मतलब क्या होता है, विरोध करना। coil opposes any change in the strength of current flowing through it, current flowing, जो करंट फ्लो कर रहा है उसका हमेशा अपोज करते हैं, इट बाय इंड्यूसिंग एन EMF itself। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, सिंपल डायग्राम दिखाना चाहते हैं, इसका डायग्राम यही है। ये एक सेल्फ इंडक्शन कॉइल होती है इस प्रकार से, ये हम इसमें से करंट पास करेंगे, बैटरी लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस आप इसमें से ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे रियोस्टेट कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। ये L हो गया आपका, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा इसके अंदर। तो सेल्फ इंडक्शन जो है एक इंडक्शन कॉइल आपकी है। तो सेल्फ इंडक्शन जो है एक प्रॉपर्टी है कोयल की, इसके इफेक्ट से कोयल जो है अपोज करती है, किसका अपोज करती है, एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लोइंग करंट। जो करंट आप फ्लो कर रखे हैं उसका हमेशा फ्लो अपोज करेगा, इट बाय इंड्यूसिंग EMF, अपने आप में क्या होगा उस केस में EMF आपका फिर इंड्यूस होता है। यदि हम इस केस में हम कह रहे हैं, यदि हम करंट जो है हमने सप्लाई करते हैं उसको हम बढ़ाते हैं, करंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मान लो इफ करंट थ्रू इंडक्टेंस कोयल, if current through
एल, एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के अक्रॉस करंट को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मान लो करंट थ्रू इंडक्टेंस एल इज इंक्रीजेस देन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा करंट जो आपका जिधर फ्लो कर रहा है उससे क्या होगा, अपोजिट होती है। करंट यदि हम इंक्रीज करते हैं तो सेल्फ ईएमएफ जो आपका इंड्यूस होगा, देन ये कह सकते हो देन सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, देन सेल्फ इंड्यूस EMF appear across a coil in a direction opposite to flowing current। जो करंट हमने फ्लो किया ना उसके अपोजिट साइड में आपका क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपने ये मैंने लिखा है करंट थ्रू एल, इंडक्टेंस की करंट यदि आप इंक्रीज करते हो तो उस केस में जो सेल्फ इंड्यूस्ड आपका अपीयर जो होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो किधर होती है, फ्लोइंग करंट के अपोजिट। जैसे इस प्रकार से आप डायग्राम में दिखा सकते हो। ये आपकी इंडक्शन कॉइल होगी, करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इधर होगा, ई यहाँ पे क्या है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका होगा। किस केस के लिए है ये, जब करंट को हमने इंक्रीज किया है तो करंट जो है यदि हम डिक्रीज करते हैं तो डायग्राम से बता देता हूं। उस केस में करंट डिक्रीज करेंगे तो उस केस में जो करंट आपका, उस केस में ये तो आपका करंट होगा और इधर ही जो है आपका ईएमएफ होगा। डिक्रीजिंग के केस में है, किस केस में है, डिक्रीजिंग केस में जब करंट आपका मैक्सिमम से जीरो जब होता है उस केस के अंदर, क्योंकि करंट एक बार आप जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ाओगे तो जो मैक्सिमम से जीरो होगा ना तो वो आपका ऐसे फ्लो करेगा। हम इसको शो नहीं कर सकते इस कैसे, क्योंकि करंट एक स्टेज मैक्सिमम तक जाएगा फिर वो वापस आएगा। तो इसमें ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सेम नहीं है। करंट डिक्रीज होगा ना तो उस केस में मैक्सिमम से डिक्रीज जीरो इस प्रकार से फ्लो करेगा आपका, तो जीरो से मैक्सिमम बढ़ेगा, मैक्सिमम से जीरो वापस आएगा ऐसे। तो ये इधर का मतलब दोनों जो है डिक्रीजिंग करंट वो ऐसे होगा और ये आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो है, ठीक है। तो ये है, तो इसमें आप कह सकते हो, मैं इस केस में इस डायग्राम की बात करते हो, ये फिगर मान लो आपका फर्स्ट हो गया, ये फिगर सेकंड है। तो इस केस में मैं यही कह रहा हूँ, यदि करंट इसमें आप डिक्रीज कर रहे हो, करंट थ्रू इंडक्टेंस को डिक्रीजिंग, देन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर इन ए डायरेक्शन किसके, अक्रॉस द फ्लोइंग करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अलोंग ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि करंट एक मैक्सिमम तक बढ़ेगा, मैक्सिमम से वापस ऐसे आएगा, फिर मैक्सिमम से जीरो होगा ना तो उसके बैक स्टेज वापस मैक्सिमम से जीरो होगी, इसका मतलब ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये है सेल्फ इंडक्शन। अब इस पे इसका हम इसके ऊपर ही डिस्क्राइब करते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में।
इसी के अंदर आगे आता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, इसको रिप्रेजेंट हम L से करते हैं। किससे करते हैं? L से। हम सपोज दैट हम ये कह रहे हैं इफ I be the strength of current flowing in coil, ये कॉइल में हम क्या मान लिए? करंट आपका फ्लो कर रहा है, और फाई जो है वो है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, लिंक विद कॉइल, ये है। आई तो करंट फ्लो कर रहा है और फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये ऑब्जर्व किया, फाई जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा? आई के ऊपर। जितना आप करंट इंक्रीज करोगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं एल आई। एल जो है वे है L को प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये L जो है इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में इसका आप यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यदि I जो है आपका 1 के बराबर हो तो फाई किसके इक्वल होगा? L के बराबर। L किसके इक्वल होगा? फाई के बराबर। यदि जो करंट आपका फ्लो कर रहा है कॉइल के क्रॉस वो यूनिटी है तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है कॉइल का वो हमेशा किसके बराबर होगा? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। ठीक है, एक रिलेशन और भी आप इससे डिस्क्राइब कर सकते हो। According to Faraday second law, according to Faraday second law, सेकेंड लॉ फैराडे का आप जानते हो, E जो है E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये होता है द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना टाइम के साथ फ्लक्स आपका चेंज होगा उतना ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ फाई की वैल्यू क्या है? डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू क्या है? एल आई। फाई किसके इक्वल होता है? एल। एल मतलब सेल्फ इंडक्शन आपका। इसको हम ऐसे कह सकते हैं इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल को इधर लिख दिया मैंने इसको, और ये डी आई बाई डी टी है। डी आई बाई डी टी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एक रिलेशन ये भी आपका न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे इसको। यदि डी आई बाई डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो 1 के बराबर है तो उस केस में E जो है किसके बराबर आएगा? L के बराबर, और L इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? E के बराबर आएगा। यदि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कॉइल का आपका EMF के बराबर होगा यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी कॉइल, जो करंट कॉइल का आप चेंज कर रहे हो वो यूनिटी है न कि बराबर है, तो उस केस में सेल्फ इंडक्शन कॉइल का और ईएमएफ इंड्यूस जो है आपस में क्या रहेगा? बराबर आपका रहेगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं जो ऐसा यूनिट जो होती है सेल्फ इंडक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है, इसकी ऐसा यूनिट जो है वो हेनरी होती है।
SI यूनिट इज हेनरी। हेनरी को S से लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? हेनरी। हेनरी को सिंबल H से आपका होता है। यदि आपको 1 हेनरी डिफाइन करना है, 1 हेनरी डिफाइन करना है, आप रिलेशन जानते हो, वी नो, इसी का यूज करो, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt। ये होता है, हमने बताया सेल्फ इंडक्शन जो है L जो है इसकी यूनिट हेनरी होती है। तो आप इस रिलेशन से पहले यहाँ पर L निकाल लो, L इसको इधर ले आओ इस टर्म को, तो L जो होगा तो बराबर होगा E बाई di/dt। तो इस टर्म को इधर ले आए, ये आ जाएगा। अब सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या कह रहे हो आप? हेनरी। EMF है, EMF की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर, एम्पियर और 10 मिनट सेकेंड, तो सेकेंड। ये आ गया। The coefficient of self induction of a coil is said to be 1 Henry if current changes at the rate of 1 ampere per second through a coil induces an EMF of 1 volt in the coil। सीधी सी बात है, करंट जो आपका चेंज जो हो रहा है, करंट जो चेंज किया आपने कॉइल के अंदर, वो इस रेट से 1 एम्पीयर पर सेकंड के रेट से भी आपका चेंज हो रहा है, और उस कॉइल के अंदर जो EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो यदि 1 वोल्ट के यदि बराबर है तो हम उसको कहेंगे 1 हेनरी। मैं लिख देता हूं इसे डेफिनेशन यहाँ पर, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is said to be 1 Henry if current changes at the rate of 1 ampere per second through करंट किस रेट से चेंज हो रहा हो? 1 एम्पियर पर सेकंड से थ्रू द किस में होना चाहिए? कॉइल में, थ्रू द कॉइल। और जो EMF जो डेवलप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? थ्रू द कॉइल इंड्यूसेस एन EMF of 1 volt in the coil। कोयल में जो EMF जो है वो कितना इंड्यूस होना चाहिए? 1 वोल्ट। जो करंट चेंज हो रहा है किस रेट से होना चाहिए? 1 एम्पियर पर सेकंड से। अब डायमेंशन यदि आप बात करते हो, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, L का निकाल ले, L इसी से निकाल लो। L आप जानते हो क्या होगा? E बाई di/dt, ये होता है ना। और EMF जो है इसकी यूनिट वोल्ट होता है, तो इसका रिलेशन पोटेंशियल बड़ा आप लगा सकते हो, वर्क अपॉन चार्ज होगा। EMF जो होगा नहीं वो क्या होगा आपका? W/Q हो सकता है, ये होगा। EMF वोल्ट होता है, वोल्ट वर्क अपॉन चार्ज आपके बराबर ही होता है, इसको हमने लिख दिया। बाकी टर्म है ही आपके पास di/dt, ये एज इट इज करोगे इसको, ठीक है। अब इसका डायमेंशन लिख दो, एक टर्म और सॉल्व कर लो। वर्क का डायमेंशन तो आप जानते ही हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है।
फोर्स का डायमेंशन होगा m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है तो इसका डायमेंशन L होगा, तो ये होगा m1 वर्क का एनर्जी का बराबर ही होता है डायमेंशन फॉर्मूला, ये होगा। चार्ज का अगर बताया तो मैंने I इक्वल टू होता है Q/T, तो Q यहाँ से क्या है I × T हो जाएगा। IT का मतलब करंट का एम्पियर और टाइम का डायमेंशन T, फिर करंट द्वारा आ गया एम्पियर अपॉन में टाइम T, इसको इससे काट दिया। तो डायमेंशन रिलेशन फॉर्मूला जो है सेल्फ इंडक्शन का आएगा m1 L2 T-2 A-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब इसका एक टॉपिक और है सेल्फ इंडक्शन के बाद इसमें आता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। इस लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर यदि हमें सेल्फ इंडक्शन निकालना है तो वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन टॉपिक इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट है, लास्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन के बारे में, फिर हम कल म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट कर देंगे, आज ही कंप्लीट कर देते हैं इसको। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड हमें सेल्फ इंडक्शन निकालना है किसके अंदर, ए लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर। तो ये आप जानते हो सोलेनोइड के अंदर आप जानते हो वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू सोलेनोइड, जैसे हम करंट जो है सोलेनोइड के थ्रू फ्लो करते हैं तो उस सोलेनोइड के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हम जानते हैं म्यू नॉट इंटू Ni आपका होता है। ठीक है, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे वी नो व्हेन current flowing through the solenoid, then magnetic field is produced. Magnetic field is produced. वो कितना होगा B is equal to म्यू नॉट इंटू Ni, ये होगा B क्या आएगा म्यू नॉट इंटू Ni। हियर म्यू नॉट क्या क्या होता है एब्सोल्यूट, किस टॉपिक करवाया थर्ड चैप्टर में करवाया था मैंने, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, absolute magnetic permeability of free space, ठीक है, ये आपका होता है। और n यहाँ पे क्या है, n is called number of current per unit length, यही तो है। नंबर ऑफ टर्न मान लिया हमने n है कॉइल की, लेंथ L है, n यहां से क्या होगा ये आएगा n इंटू L, ये तो है, इसमें पुट कर दो इसको, n यहां पे क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो n की वैल्यू यही आएगी, ये तो हो गया ठीक है। n की वैल्यू यही यहाँ पुट कर दो इसको, n की वैल्यू यही तो है, इसको यहाँ पुट करो तो b बराबर क्या है यहाँ से म्यू नॉट n/L इंटू I, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है। n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स आपके हैं, ठीक है। तो उस केस में आप b है मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईस्टर्न ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फ्लक्स दो होगा ना, वो बताओ क्या आएगा, क्या होगा वो बता सकते हो, B मैग्नेटिक फील्ड इंटू
एरिया ऑफ ईस्टर्न एरिया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या आएगा, एरिया आएगा, एरिया ऑफ ईस्टर्न। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। तो ये इसके अंदर है, ये फ्लक्स थ्रू ईस्टर्न आपका आया है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा एरिया मान लिया हमने, एरिया जो है सोलेनोइड का क्या है आपका ए है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईस्टर्न है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सोलेनोइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with solenoid, linked with solenoid, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होगा, ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईस्टर्न, थ्रू ईस्टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न, इनटू क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपका आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईस्टर्न ये आपको दे रखे हैं, म्यू नॉट एन बाई एल आई ए इंटू नंबर ऑफ टर्न, हमने एन मान लिया, एन नंबर ऑफ टर्न है सोलेनोइड के। ठीक है, यहां तक मैंने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमने निकाल लिया। यहाँ तो देख लो एक बार, ये हमने ये बताया जैसे हम सोलेनोइड में करंट पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसमें डेवलप होता है, ये हम जानते हैं। एन हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न आ गया, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ होता है, तो नंबर ऑफ टर्न एन, सोलेनोइड की लेंथ एल हम लिखे, एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, एल लिखना चाहते हैं, क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ पर कर दो, फिर आप मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फ्लक्स आप आज निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईस्टर्न बराबर होगा, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, ये लगा दिया मैंने, बी ए है एरिया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स विद ईस्टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न। आपने भी कहा है करंट आपका जो है, इसको इक्वेशन ले लो आप, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, करंट जो है आपका आई फ्लो करता है सोलेनोइड के अंदर, तो हम ये भी जानते हैं आल्सो उस केस में फाई जो है किसके इक्वल होगा, एल आई के बराबर भी होगा। बताया था ना, जितना करंट फ्लो करोगे उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपका फ्लक्स होता है, क्यों, तो फाई इक्वल टू एल आई, ये आप कह सकते हो, ये भी आपका होगा। यदि करंट आप सोलेनोइड में आई फ्लो कर रहे हो तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका ये होगा, इसको ये भी फ्लक्स है, दोनों कंपेयर कर दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा ये, एन स्क्वायर एल आई ए, ये तो आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। ठीक है, आई से आई कट जाएगा, तो ये आपका आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। दिस इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। यही हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था, सेल्फ इंडक्शन निकालना था, तो उस केस में आपका सेल्फ इंडक्शन यही आएगा। ये कब है,
तो सोलेनोइड के अंदर फ्री स्पेस है उस केस के लिए है। और यदि उस सोलेनोइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस केस में क्या आएगा, इफ ले लेता हूं अलग से, ये एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ से सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न के ऊपर, एरिया पे, लेंथ पे। जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा एल ज्यादा होगा, लेंथ सोलेनोइड कितनी ज्यादा होगी एल कम होगा। इस पे आप इस रिलेशन से आप कह सकते हो इन फैक्टर्स के ऊपर सेल्फ इंडक्शन आपका डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं यदि उसके अंदर इफ inside a solenoid there is a magnetic material, there is a magnetic material, तो उस केस में म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू आएगा, ठीक है। देन म्यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय म्यू, देन म्यू नॉट इज रिप्लेस्ड, उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, म्यू आएगा। म्यू का मतलब दिस इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल लिया उसकी मैग्नेटिक एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी। तो एल उस केस में क्या आएगा, एल आएगा म्यू एम स्क्वायर एल इंटू ई। और एक रिलेशन हम जानते हैं म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू क्या होगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, यहाँ पुट कर दो। तो उस केस में सेल्फ इंडक्शन आपका आएगा म्यू आर म्यू नॉट, म्यू निकाल ले, इसको इधर ले, एम स्क्वायर बाय एल इंटू ई। दिस इज द सेल्फ इंडक्शन inside a solenoid there is a magnetic material। सोलेनोइड के अंदर जो है यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है उस केस में सेल्फ इंडक्शन आपका ये होगा, वही बात है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया और लेंथ के ऊपर सेल्फ इंडक्शन आपका डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही टॉपिक कर रहे हैं, कल म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।